एक्चुअली ये क्वेश्चन नंबर 13 जो है पूछा गया क्वेश्चन है पेपर में भी। कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट इक्वल टू 2 गिवन है, हमें शो करना है u प्लस, यहाँ पे जो है u प्लस v एंड u माइनस v li होगा, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ, दो केस है यहाँ पे, इफ एंड ओनली इफ u एंड v आर li, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ, अगर ये li होगा तो हम दिखा देंगे u भी li, अगर u भी li होगा तो हम दिखा देंगे u प्लस v एंड u माइनस v इज li। यहाँ पे एक्चुअली हमें शो करना है u प्लस v एंड u माइनस v आर li, इसको शो करना है, ठीक है। सपोज वी हैव 2 वेक्टर है, ठीक है। अब ये आपके वेक्टर एक ये और दूसरे वेक्टर ये, तो इन दोनों के लिए वी हैव द सपोज स्केलर a एंड b विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन। तो इसको हमने थोड़ा सॉल्व किया, a और u का कोफिशिएंट a प्लस v एंड v का कोफिशिएंट a माइनस v, बट गिवन है यहाँ पे एक, तो हमें मान के चलना है u एंड v आर li, ठीक है। हम एक्चुअली ये वाला मान के चल रहे हैं u एंड v आर द li, u v li है, सो इसके कोफिशिएंट ऑलवेज 0 होंगे। तो सॉल्व करो तो a एंड b आर इक्वल, a एंड b इक्वल आ गया। तो देखो यहाँ से a और b किसके कोफिशिएंट थे, u प्लस v एंड u माइनस b के। जैसे a इक्वल्स टू 0 b इक्वल्स टू 0 आ गया तो हम बोल सकते हैं u प्लस v एंड u माइनस b आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। नाउ कन्वर्सली, तो कन्वर्सली we have to show here u and v are li provided u plus v and u minus v are li given, ठीक। ये वाली कंडीशन तो गिवन होगी। अब इसको शो करना है। सपोज अब यहाँ पे सेम स्केलर लिया है, आप चेंज भी कर सकते हो। सपोज a एंड b आर स्केलर्स au प्लस v इज इक्वल टू 0। हमें शो क्या करना है, a एंड b li शो करना है, तो इसके कोफिशिएंट भी 0 होंगे, बट गिवन क्या है हमारे पास, u प्लस v एंड u माइनस v, ये li है, ये इसका यूज करना है। अब एक्चुअली इसको li शो करना है तो वी हैव टू शो हियर a इक्वल्स टू 0 b इक्वल्स टू 0, क्लियर। सिंस au प्लस v इक्वल्स टू 0, ये तो एक्चुअली हम मान के ही चलते हैं इसको। तो अब मैंने इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट किया, au प्लस v को मैंने लिख दिया a प्लस b बाई 2 u प्लस b प्लस a माइनस b बाई 2 u माइनस b, ठीक है। आपका क्वेश्चन यही होगा, हाउ यहाँ पे कैसे लिख दिया। तो पहले तो आप ये देख लो, जब आप इसको सॉल्व करो, ठीक है, जब इसको सॉल्व करो तो ये ऑटोमेटिकली au प्लस v ही आएगा। तो अब जनरली इतना तो याद नहीं रख सकते कि हम u प्लस b के कोफिशिएंट को ये ले लें, u माइनस b का कोफिशिएंट हम ये ले लें, इतना याद नहीं हो सकता। तो हो सकता है फिर अगेन इसके बाद ये तो चलो 2 u माइनस बी u प्लस बी था, नेक्स्ट जो आएगा हमारे 3 वेक्टर में भी आ सकता है। यहाँ पे तो u भी है, केवल 2 वेक्टर है, नेक्स्ट u v w भी आएगा। तो उस केस में फिर ये याद रखना काफी हार्ड हो जाता है, आपको याद नहीं रहते। तो कोई बात नहीं, अभी मैं दिखाऊंगा इसको मैं कैसे इसको लिख पा रहा हूँ, ठीक है। तो सिंस ये हमने लिख लिया, सपोज चलो अभी बताऊंगा, ये आगे मैंने किया इसको एक्सप्लेन। सिंस u प्लस v एंड u माइनस v li, अगर ये li है तो इसके कोफिशिएंट इक्वल टू 0 आएगा। कोफिशिएंट इक्वल टू 0 आ गया, इन दोनों को अगेन सॉल्व किया तो a इक्वल्स टू 0 b इक्वल्स टू 0 आ गया। और a भी देखो किसके कोफिशिएंट थे, u एंड v के कोफिशिएंट थे, तो वो 0 आ रहा है। सो u एंड v आर द लीनियरली इंडिपेंडेंट। सो डन। तो मेन टास्क यही है कि हम यहाँ पे इसको कैसे दिखाए कि इसका कोफिशिएंट यही होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक बार सेक्शन 1.4 का एक्सरसाइज में जो मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 16 एज एक थियरम स्टेटमेंट आप याद रखना गया था मैंने, तो उसका यूज करेंगे यहाँ पे हम। देखो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 हमने यूज किया है यहाँ पे। तो वो क्या कहता है कि अगर आपके पास a1 u1 a2 u2 एंड सो ऑन an un इज इक्वल टू 0 है, तो ये यूनिकली एक्सप्रेस्ड होता है, ठीक है। ये 0 जो होगा यूनिकली एक्सप्रेस्ड
होता है, कोफिशिएंट होते हैं वो यूनिक होते हैं, u1 u2 एंड सो ऑन, un के कोफिशिएंट जो होते हैं वो यूनिक होते हैं। इसका प्रूफ भी वहां पे आपने देखा था। तो इस स्टेटमेंट का यूज हमें करना है। क्वेश्चन है हाउ, कि हमने वो कैसे लिखा। सो ए यू प्लस बी बी इज इक्वल टू 0 है। तो सपोज मैं इसको लिख रहा हूँ c1 u प्लस बी प्लस c2 u माइनस बी। तो इसी को एक्चुअली इसी को देखते हुए इसी को मैंने इसमें कन्वर्ट किया है, क्योंकि हमें पता है u प्लस बी एंड u माइनस बी जो है वो li है, वो पता है। तो मैंने इसको, इस इक्वेशन को, ये तो हम मान के चलते हैं, और इसको मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे c1 c2 कर दिया, क्योंकि मुझे नहीं पता कि c1 c2 क्या आएगा। इतना तो कर ही सकते हैं हम। जैसे ये किया, हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया। सो u का कोफिशिएंट c1 प्लस c2 एंड v का कोफिशिएंट c1 माइनस c2। तो हमें ऑलरेडी पता है यहाँ पे 0 कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड। ठीक है, जो भी ये कोफिशिएंट होंगे उसके वो यूनिक होंगे, ये हम पता है। तो a इज इक्वल टू दिस वन, b इक्वल टू दिस कोफिशिएंट ऑफ v, स्मॉल v। तो इन दोनों a और b की वैल्यू यहाँ से आ गई, और हमें एक्चुअली c और c2, c1 और c2 की वैल्यू चाहिए। तो इन दोनों को इजीली सॉल्व करके हम c1 c2 की वैल्यू लिख सकते हैं। तो a एक्चुअली मुझे ए यू प्लस बी बी इज इक्वल टू 0 की जगह c1 u प्लस बी प्लस c2 u माइनस बी लिखना है। तो c1 c2 की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो ये इक्वेशन हमारा नया आया इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में, और इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर u प्लस बी एंड u माइनस बी के फॉर्म में। तो ये तो हमें गिवन है एक्चुअली। ये गिवन क्या है, दिस इज द li। तो अगर जैसे ही ये li हो गया तो हमने कोफिशिएंट को इक्वल टू 0 कर दिया। तो यहाँ से a और b की वैल्यू 0 आ गई। सो यहाँ से u एंड v li आ गया। सेम प्रोसेस हमें इस क्वेश्चन नंबर b में भी यूज करनी है। एक्चुअली ये क्वेश्चन भी बन चुका है पेपर में। अब देखो यहाँ पे क्या है, u प्लस बी, u प्लस w, v प्लस w, li, if and only if u, v, w are li। क्लियर? Suppose a, b, c are scalars such that this is equal to 0। अगर यहाँ से u, v and w are li, अगर मैं ये यूज करता हूँ u, v, w are li, तो हम दिखा देंगे a इक्वस टू 0, b इक्वस टू 0, c इक्वस टू 0। ठीक है, यहाँ 3 इक्वेशन बनेंगे ना। ये जब आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ से ये क्या आएगा, a प्लस बी u, v का कोफिशिएंट a प्लस c v एंड w का कोफिशिएंट b प्लस c w इज इक्वल टू 0। अब ये u v w हमारा li है, गिवन है। एक कंडीशन ये है, तो हम a प्लस बी इज इक्वल टू 0, a प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड b प्लस c इज इक्वल टू 0। 3 इक्वेशन मिल गए। ठीक है, तो इसको आप एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो या डायरेक्ट भी कर लो। यहाँ तो बहुत छोटा है, ये इजीली हो जाएगा। देखो, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो इन दोनों को जैसे ही यूज करोगे यहाँ से a माइनस बी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और इसको और फर्स्ट वाले को यूज करोगे तो a इक्वस टू 0, देन b इक्वस टू 0 एंड c इक्वस टू 0 आ जाएगा। तो ये li हो जाएगा। क्लियर? अब दूसरा ये हमारा टास्क है। अब आपको गिवन होगा ये u प्लस v, u प्लस w, b प्लस w, दे ऑल आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो आपको ये शो करना है यहाँ पे u, v, w भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। सपोज ए यू प्लस वी वी प्लस सी डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। आपको क्या दिखाना है, ए बी सी ये तीनों 0 होंगे, ये दिखाना है। तो आपको ए यू प्लस वी वी प्लस सी डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू गिवन क्या होगा, u प्लस v, u प्लस w एंड v प्लस w इज li। क्लियर है? ये गिवन होगा। तो आपको इसको सपोज इसको एक्सप्रेशन c1 u प्लस v प्लस c2 u प्लस w एंड ये w है प्लस c3 v प्लस w।
ये हमने लिख दिया क्योंकि इसके बारे में हमें पता है, इसके बारे में हमें पता ही है। तो जैसे ही आपने इसको किया तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम, और यहाँ पे देख लेंगे C1, U का कोफिशिएंट क्या आएगा C1 प्लस C2, ठीक है। V का कोफिशिएंट क्या आएगा C1 प्लस C3, W का कोफिशिएंट क्या आएगा C2 प्लस C3, और वी नो from the question number 16 of the section 1.4, 0 can be expressed as a uniquely। A की वैल्यू क्या होगी यहाँ से C1 प्लस C2, B की वैल्यू क्या होगी यहाँ से B की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ B की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ V, यहाँ पे C की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ W, ठीक है। तो जैसे ही आप इक्वेट करोगे तो इक्वल करके आप C1 C2 C3 की वैल्यू निकाल दोगे। तो C1 C2 C3 की वैल्यू जैसे ही आप निकालोगे ये आएगा, मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। ये तो अब आपको पता है U प्लस V, U प्लस W एंड W प्लस V आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये कोफिशिएंट क्या होंगे 0 के इक्वल में होंगे। जैसे इन तीनों को आप सॉल्व करोगे A B C की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। जैसे ही A B C की वैल्यू 0 आ गई, सो A B C की वैल्यू, A B C किसके कोफिशिएंट है U B W के भी, A B C आर 0, देयरफॉर U B W आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। जैसे ये प्रीवियस क्वेश्चन था A वाला पार्ट A, वैसे ही B करना है, बस B में यहाँ पे 3 वेक्टर दे दिए उसने, ठीक है। ये आप कर लेंगे।